हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्ट अवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग को लेकर, ट्रेडिंग बिजनेस में बेसिकली। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस इन फॉरेक्स मार्केट, एंड ये फॉरेक्स मार्केट के लिए प्रिसाइज है। हम सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं अभी, एंड ये इंडियन स्टॉक या यूएस स्टॉक पे काम नहीं आएगा। सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस किया कैसे जाता है एज अ बिगनर। अभी हम सिर्फ दो चीज़ों पे देखेंगे, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट एज अ बिगनर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, वो हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे अभी। एंड द फर्स्ट थिंग इज सेशन एंड द सेकेंड थिंग इज न्यूज़। सो सेशन से हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, दैट इज टाइमिंग ऑफ द सेशन। बेसिकली कौन सा सेशन है, तो हमारे पास यहाँ तीन सेशन होते हैं, दैट इज एशियन, देन यूएस, बेसिकली एशियन, देन यूके, देन यूएस। सो लाइक दिस। सो हमें टाइमिंग देखना है, देन हमारे पास होता है मार्केट बिहेवियर, और वी कैन से मार्केट में प्राइस का बिहेवियर कैसा है। सो ये दो चीज़ें होती है जो हमें देखना होता है सेशन के टाइमिंग एंड सेशन कौन सा है। यूएस सेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर यूके सेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर एशियन सेशन पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस समय पे मार्केट का बिहेवियर कैसा है, प्राइस का एक्शन कैसा है उस समय पे। सो बेसिकली प्राइस बिहेवियर कैसा है। एंड न्यूज़ जो कि दूसरा चीज़ है कंसिडर करने वाला, एंड न्यूज़ जो होता है हमें ये देखना है कि कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ तो नहीं है, इम्पैक्ट कैसा है उस स्पेसिफिक न्यूज़ का। दूसरा चीज़ ये देखना है कि उस इम्पैक्टफुल न्यूज़ का टाइमिंग क्या है, एंड स्टे अवे। जब भी ऐसा कोई टाइम होता है जहाँ पे न्यूज़, कोई इंपैक्टफुल न्यूज़ आने वाला है, स्टे अवे एट दैट टाइम, ट्रेड ना करो, ठीक है। एंड जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाला है पहले से आप देख लो। हम अभी बात करेंगे कि कैसे देखना है, मैं क्या प्रेफर करता हूँ न्यूज़ देखने के लिए एंड सेशन टाइमिंग्स देखने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली अ न्यूज़ रीडर। मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है न्यूज़ देखना। मैंने कभी ऐसा न्यूज़ देखना, मुझे ना मेरी हॉबी रही है और ना मुझे कभी ऐसा मज़ा आया न्यूज़ देखकर। सो बेसिकली मैं अवॉइड भी करता हूँ न्यूज़ देखना, इसलिए मैं एक ईजी वे यूज़ करता हूँ न्यूज़ देखने के लिए, एंड सेशन भी मुझे वहाँ पे पता चल जाता है। सो दैट ईजी वे इज़ forexfactory.com। forexfactory.com एक वेबसाइट है, बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। एक सिंपल सा वेबसाइट है, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग, एक सिंपल सा वेबसाइट है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। बहुत ईजी सा इंटरफेस है। लेट्स क्विकली गो टू दैट वेबसाइट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या देखना होता है, क्या समझना होता है। सो दिस इज सेशन, एंड मैंने यहाँ पे अपना IST, मैं अभी इंडिया पे हूँ, सो बेसिकली IST मैंने सेट करके रखा हुआ है, इट्स 3 AM इन इंडिया। एंड सेशन टाइमिंग्स आर सिडनी, टोक्यो, लंडन, न्यूयॉर्क। सो दीज आर सेशन टाइमिंग्स एंड बेसिकली सेशंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। सेशन बेस्ड होता है जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं सारे कंट्री के, कह सकते हैं कि उनके टाइमिंग के ऊपर, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल टाइमिंग जहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलता है। फिजिकल मार्केट पे, ऑनलाइन मार्केट पे, जिस भी टाइप के मार्केट पे अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलता है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है जो मनी ट्रांजैक्शंस का। और हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल अबाउट करेंसी। सो करेंसी इज लाइक, करेंसी का एक ट्रेड हो रहा है। जब भी हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ चीज़ किसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करेंसी उस चीज़ पे आ रहा है, एंड वो करेंसी जो होता है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स हैंडल करती है। तो सेंट्रल बैंक के जो टाइमिंग्स होते हैं उस पर बेस्ड होते हैं ये सेशन के टाइमिंग्स। एंड यहाँ पे हम चार सेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड फर्स्ट सेशन इज सिडनी, सेकंड इज टोक्यो, थर्ड इज लंडन, एंड फोर्थ इज न्यूयॉर्क। तो मैं इसे तीन सेशन काउंट करता हूँ, सिडनी एंड टोक्यो को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ एक में, एंड मैं उसे कहता हूँ एशियन सेशन, एंड देन लंडन सेशन, एंड देन न्यूयॉर्क सेशन। बेसिकली एशियन सेशन जो होता है उस पर हमें जनरली रेंजिंग मार्केट्स देखने को मिलते हैं, एंड इस समय पे ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज आई अवॉइड रेंजिंग मार्केट्स। मैं वेट करता हूँ ऐसे मार्केट पे कि रेंज होना खत्म हो, एंड कोई एक डायरेक्शन चूज़ करे। जैसे ही डायरेक्शन चूज़ कर लेता है मार्केट, एंड मैं उस फ्लो के साथ में हो लेता हूँ एंड प्रॉफिट बनाना शुरू करता हूँ। सो बेसिकली आपको ये देखना है कौन सा सेशन जो है वो आपके लिए अच्छा है, कन्वीनियंट है ट्रेड करने को आपके अपने कंट्री के टाइमिंग्स के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से। एंड आप अपना टाइम जोन यहाँ से सेट कर लें, एंड उसके बाद देखें कि कौन सा सेशन टाइमिंग्स यहाँ आपको सूटेबल लगता है। एंड मुझे ऐसा
मुझे ऐसा फील होता है कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो है वो मेरे लिए अच्छा है, एंड मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ ट्रेड करना लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन पे, बिकॉज इस समय पे मुझे अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलता है प्राइस पे, एंड एक अच्छा हाई या लो क्रिएट करता है मार्केट, एंड आई फील कि इस समय पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बनाने का, कैपिटलाइज करने का अकाउंट, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो आई बिलीव लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन अच्छा है ट्रेड करने को फॉरेक्स, एंड आप भी ये बिहेवियर स्टडी करें, मार्केट पे देखें कि कौन से सेशन पे आपको कैसा बिहेवियर दिख रहा है, किस करेंसी पेयर पे जो आप ट्रेड करते हैं, एंड फोकस ओनली ऑन वन करेंसी पेयर जब तक आप बिगनर है, जब तक आप समझ नहीं जाते कि करेंसी पेयर कैसे काम करता है, कैसे उस पर ट्रेड लिया जाता है, फोकस ओनली ऑन सिंगल करेंसी पेयर तब तक। एंड उसके बाद हम आते हैं न्यूज़ पे। सो दिस इज़ न्यूज़, दिस कैलेंडर इज़ फॉरेक्स कैलेंडर, एंड इस फॉरेक्स कैलेंडर पे हम न्यूज़ देख सकते हैं, कितना इम्पैक्ट है उसका ये देख सकते हैं। सो बेसिकली दिस ऑल आर इन येलो कलर। सो यहाँ पे जो इसका इम्पैक्ट है ये बहुत नॉर्मल सा इम्पैक्ट है, एंड ये मार्केट को इतना प्रॉब्लम नहीं देगा हमारे ट्रेडिंग के समय पे, कहना चाहिए। सो बेसिकली ये सारा चीज़ आज जो अगस्त 9 है, आज के दिन पे सारा अच्छा मार्केट था, ट्रेड करने लायक मार्केट था, एंड हम कैपिटलाइज कर सकते थे मार्केट को। कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं आने वाला था जो मार्केट को फ्लक्चुएट करता या फिर अनप्रिडिक्टेबल बना देता बेसिकली। हम देख सकते हैं कि ऐसे मार्केट कैसे दिखते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ये मैं टुडे सेट करके रखा हुआ था, बिकॉज मैं इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग ज़्यादा करता हूँ, एंड स्विंग ट्रेडिंग में करता हूँ जो मेरा बड़ा अकाउंट है उस पर, बट लेकिन मैं वो कभी कभी करता हूँ जब मुझे अच्छा मार्केट मिलता है, तब मैं ट्रेड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। सो बेसिकली एज पर द इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप मैं क्या करता हूँ कि टुडे सेट करके रखता हूँ। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वीक, then you can definitely see a lot of red colored impactful news, red and orange. So like this, so this is a very impactful news, this is in red color, and this is USD pair, so basically USD। so जितना भी ऐसा करेंसी है जो मेजर करेंसी पेयर है वो USD के साथ पेयर्ड होते हैं। अगर आप उसे ट्रेड कर रहे हैं इस टाइमिंग पे, बेसिकली दिस इज IST 6 PM इंडियन टाइमिंग है, एंड इस टाइम पे ट्रेड करना ठीक नहीं होगा। स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइम, दिस न्यूज़ टाइमिंग जो रेड कलर का हो, लाइक दिस, एंड दिस वन एज वेल 6 PM 11 अगस्त, एंड दिस इज़ PPIM/M। ये सारे न्यूज़ के डेप्थ में हम नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम एज अ बिगनर देख रहे हैं, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द बिगनिंग कि हमने, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एंड हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो अभी ज़रूरी है, बेसिक्स है, जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम ये इस टाइमिंग को अवॉइड करेंगे जो रेड कलर के टाइमिंग्स हो, आप ये ऑरेंज कलर के टाइमिंग्स को भी अवॉइड कर सकते हैं जो खासकर यूएसडी पे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेशंस, जहाँ पे 3 सेशन होते हैं, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से देखें कौन सा सेशन आपके लिए अच्छा है ट्रेड करने के लिए, उस सेशन पे ट्रेड करने के लिए आप अपना बिहेवियर स्टडी करें उस मार्केट का, एंड अपना ट्रेड सेटअप सोचें उसके हिसाब से, एंड ट्रेड करें। एंड दिस इज़ न्यूज़, सो बेसिकली यू कैन सेट द न्यूज़, यू कैन फिल्टर एज वेल। आप यहाँ पे सिर्फ इम्पैक्टफुल न्यूज़ को रख सकते हैं, बाकी सारे हटा सकते हैं फिल्टर से, सो दैट ये क्लटर ना हो, जैसा कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट वीक का सिर्फ रेड वाले जो इम्पैक्टफुल न्यूज़ हैं उन्हें ही बस मैं देखूंगा, एंड इस स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे या तो मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा, या तो फिर अगर मुझे ठीक लगता है ट्रेड करना अगर अपने नॉलेज के हिसाब से, तो मैं ट्रेड करूंगा केयरफुली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस, लेट्स मीट इन द न्यू सेशन विद द न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।